भी देखा है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की थी, सदियों में सजा पाई। जब वक्त का बिल आया था संसद में तो सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे। हमारे यहाँ बहन बेटी की बात नहीं गिरते, तो आप तो नहीं गिराएंगे। कर लूं मैं इरफान साहब से वादा, जिताएंगे। हर प्रदेश में हमें अपनी सरकार बनाने की जरूरत है। आप यहाँ बटन दबाएंगे, आप यहाँ से इनकी सरकार हटाएंगे, इनकी जड़ें ऊपर तक हिलने वाली है, मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें उम्मीद है भाजपा सफाया की क्रांति भी बिहार से ही शुरू होने वाली है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और उससे पहले आज जो है आखिरी दिन है। तमाम धुरंधर जो है वो चुनावी मैदान में है और इसी कड़ी में तस्वीर हम आपको पूर्णिया की दिखाएंगे, जहां पूर्णिया के कस्बा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम के लिए खुद सपा सांसद इकरा हसन जो हैं वो पहुंच गई हैं और किस तरीके से मंच से दहाड़ रही हैं और बता रही हैं कि नीतीश कुमार को अब बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। आप खुद इकरा हसन को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रही हैं। ये इस सरकार का, भाजपा का भी आपने पूरी तरीके से राज नहीं देखा, लेकिन इस बार अगर भाजपा जीतती है तो ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और फिर यहाँ पर भी, बिहार में भी ये वही करेंगे जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो मैं आपकी बहन बेटी होने के नाते, मेरा कोई लोभ लालच इस चुनाव से नहीं है, मेरी पार्टी भी नहीं लड़ रही है, लेकिन हम सभी इस महागठबंधन का हिस्सा है जिसको इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, राजद शामिल है, समाजवादी पार्टी, मेरी पार्टी शामिल है, सीपीआई, सीपीआईएम, ये तमाम जो सेक्युलर सोच की पार्टियां हैं, ये इसीलिए एकजुट आई है ताकि नफरत की राजनीति को, ताकि आप और हम मिलकर नफरत की राजनीति का खात्मा कर सके। क्योंकि जब तक भाजपा रहेगी ये कोई काम नहीं करेंगे, ये भाई से भाई को भिड़ाने का काम करेंगे, हमें आपस में लड़ाने का काम करेंगे। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। हमें सर्व समाज 36 बिरादरी का साथ चाहिए और हमारा जो गठबंधन है ये सर्व समाज का सम्मान करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा। आप याद कीजिए, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, उन्होंने हमें फूट डालकर हम पर राज किया था, लेकिन जब हम एक साथ आए थे, हिंदू मुस्लिम भाई सभी, तो हमने उन्हें इस देश से भगाने का काम किया। अब ये दूसरे गोरे हमारे ऊपर बैठ गए हैं, ये भी हमने फूट डालकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और इस नफरत की राजनीति का अगर कोई जवाब हो सकता है तो वह आपका, हमारा भाईचारा है, आपका और हमारी एकता जो इन्हें हमें दिखानी है। अगर हम भी भाजपा की तरह सिर्फ एक पक्ष की बात करेंगे, सिर्फ एक वर्ग की बात करेंगे, तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर वो सरकार बना सकते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे, लेकिन ना वो सरकार बना रहे और ना ही विपक्ष में बैठने के लिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% सीट और 10% वोटों की जरूरत होती है, वो उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे। तो फिर क्या फायदा है, आप बताइए। आज इस देश के जो हालात है, जिस तरीके से नफरत बो दी गई है, उसे बदलने के लिए, उन हालातों को बदलने के लिए हमें सरकारें बदलनी जरूरी है। और सरकार बदलने के लिए आपका, हमारा, सबका एक साथ आना जरूरी है। किसी भी नेता को पसंद नहीं है कि वो अपनी सीटों की कुर्बानी देकर दूसरे से हाथ मिलाए, लेकिन ये कुर्बानियां देकर ये जो गठबंधन बनाया गया है, ये सिर्फ इसलिए बना है ताकि नफरत की राजनीति को आप और हम मिलकर खत्म कर सकें।
तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इन बातों को गंभीरता से लें और ये जो आपका वोट है ये बेहद कीमती है, इसको बिना सोचे समझे किसी को मत दीजिए। आपके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नजर है, सब आपकी तरफ निगाह से देख रहे हैं। मैं भी आस भरी निगाह से आपको देख रही हूँ कि बिहार जो संदेश देगा उससे पूरे देश में बदलाव आ सकता है। मैं आज सिर्फ आपके बीच में वोट मांगने नहीं आई, बल्कि उम्मीद लेने के लिए आई हूँ कि आज आप अगर भाजपा को हराते हैं, कल जब उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाली सरकार है, कल जब वहां चुनाव होगा तो हम आपकी मिसाल देकर वहां से भी इनको हटाने का काम करेंगे। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, उम्मीद से देख रहा है। पिछले 2 बार से जो गलती हुई, हरियाणा में जो चूक हुई, उससे पूरे देश का दिल दुखता है। आज हमें जरूरत ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रत्याशी देखें, हर प्रदेश में हमें अपनी सरकार बनाने की जरूरत है। तभी हमारे हालात बदलेंगे, तभी बिहार की तस्वीर बदलेगी और तभी हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगी। तो यहाँ से आपके प्रत्याशी हैं इरफान आलम साहब और हाथ छाप का निशान है। ये गठबंधन आपके हमारी हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए बना है। भाजपा की सरकार संविधान पे नहीं चलना चाहती, लेकिन उन्हें लाना पड़ेगा, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। और मजबूरी का तरीका अगर कोई है तो आपका वोट है। आप यहाँ बटन दबाएंगे, आप यहाँ से इनकी सरकार हटाएंगे, इनकी जड़ें ऊपर तक हिलने वाली है, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे देश की मैं कहती हूँ आप पर जिम्मेदारी है। और ये धरती, इस धरती ने हमेशा क्रांति की शुरुआत इस देश में करी है, तो हमें उम्मीद है भाजपा सफाया की क्रांति भी बिहार से ही शुरू होने वाली है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने वोट को, अपने समूह को जोड़िए, भाई भाई को एक साथ लाइए, हिंदू मुस्लिम में एकता बनाइए, तभी हम काम की बात कर पाएंगे। काम जो जरूरतें हैं वो हिंदू भाइयों की, मुसलमानों की, सबकी एक ही है। सबको रोजगार चाहिए, सबको तालीम चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए। लेकिन जब तक भाजपा और कुछ इस तरह की राजनीति, एक तरफा की राजनीति वाली जब तक चलन चलता रहेगा, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस गठबंधन का साथ दें, क्योंकि आज अगर हमने इस गठबंधन का साथ नहीं दिया, कल को हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। और याद रखें, जब वक्फ का बिल आया था संसद में, तो सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे, बाकी जो 208 हमारे साथ खड़े हुए थे वो सभी हमारे हिंदू भाई थे। तो यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमें एक दूसरे की ढाल बनना है, एक दूसरे के काम आना है और अपने प्यार और भाईचारे को बचाकर आगे लेकर जाना है, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। तो मैं बहुत दूर से चलकर आपके बीच में बिना किसी लालच के आपको सिर्फ आपके बीच में ये संदेश देने आई थी कि बचा लीजिए बिहार को उत्तर प्रदेश जैसे हालात से, और उसके लिए वोट दीजिए सही जगह पर इरफान आलम साहब को पंजा छाप पे। इरफान आलम जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद। तो बताइए, कर देंगे इतना काम? हमारे यहाँ बहन बेटी की बात नहीं गिरते, तो आप तो नहीं गिराएंगे? कर लूं मैं इरफान साहब से वादा, जिताएंगे। सरकार बदलनी है हमें, सरकार से ही बदलाव आएगा। मेरी आपसे यही गुजारिश और इल्तिजा है, और आने के लिए, देर से आने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और बस आपके बीच में ये कहना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों में, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की थी, सदियों में सजा पाई। तो ये जो लम्हा है हमारे पास, ये बेशकीमती है। अगर हमसे चूक हो गई तो हमारी आने वाली नस्लें तक पछताएंगी। इसलिए भूल न कीजिए, पंजा छाप पे इरफान आलम साहब को जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी से दुआ कीजिए।
तो आपने सपा सांसद इकरा हसन को सुना, एक तरफ जहां उन्होंने लोगों से अपील की है कि महागठबंधन के उम्मीदवार इरफान आलम को वोट करें ताकि बिहार से बेरोजगारी, पलायन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रुक सके, बेरोजगारी खत्म होगी तभी तो है पलायन जो है वो रुकेगा। इस पर इकरा हसन ने कहा है। और साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया, कहा है कि नीतीश कुमार को अब बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो इसलिए आप लोग महागठबंधन को जिताइए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।